मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। आज भारत में काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले जॉब का मतलब होता था एक ऑफिस, फिक्स्ड टाइमिंग, हर महीने सैलरी और पीएफ, ईएसआई जैसी सुविधाएं। लेकिन अब लाखों युवा ऐसे हैं जो किसी ऑफिस में नहीं बल्कि मोबाइल ऐप के जरिए काम कर रहे हैं। कोई जोमेटो या स्विगी के लिए खाना डिलीवर कर रहा है, कोई ब्लिंकिट के सामान पहुंचा रहा है, तो कोई ओला उबर चलाकर रोज की कमाई कर रहा है। इसी सिस्टम को आज हम गिग इकोनॉमी कहते हैं। गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लोगों को गिग वर्कर कहा जाता है। ये लोग किसी कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते। इन्हें हर ऑर्डर, हर राइड या हर डिलीवरी के हिसाब से पैसा मिलता है। आज काम मिला तो कमाई हुई, कल ऐप बंद रहा तो आमदनी भी बंद। कंपनियां इन्हें एम्प्लॉय नहीं बल्कि पार्टनर कहती हैं। लेकिन इस पार्टनरशिप का सच यह है कि इन वर्कर्स को अब तक ना तो पीएफ मिला, ना हेल्थ इंश्योरेंस, ना पेंशन और ना ही किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा। भारत में आज करीब 80 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। इनमें से ज्यादातर युवा हैं जो रोज अपनी बाइक या कार लेकर सड़कों पर निकलते हैं। एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी आ जाए या उम्र बढ़ने पर काम करना मुश्किल हो जाए तो उनके पास कोई सहारा नहीं होता। इसी बड़ी कमी को देखते हुए अब सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने नए सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम्स का फायदा ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। अगर कोई गिग वर्कर साल भर में किसी एक ही कंपनी के साथ कम से कम 90 दिन काम करता है तो वह इन सुविधाओं का हकदार होगा। जो लोग एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं उनके लिए सीमा 120 दिन रखी गई है। खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही दिन में 3 अलग अलग कंपनियों के लिए काम करता है तो उसके 3 दिन गिने जाएंगे। यानी काम करने वालों के लिए यह शर्त पूरी करना आसान रहेगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। इसलिए अब हर गिग वर्कर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। 16 साल से ऊपर का हर गिग वर्कर आधार कार्ड के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। उसका पूरा डेटा ई श्रम पोर्टल पर दर्ज होगा। जैसे पीएफ कर्मचारियों को एक यूनिक नंबर मिलता है, वैसे ही गिग वर्कर्स को भी एक अलग पहचान संख्या दी जाएगी। इसके साथ उन्हें एक डिजिटल आईडी कार्ड मिलेगा जो पूरे देश में उनकी पहचान और एलिजिबिलिटी का सबूत होगा। इस नई व्यवस्था में सिर्फ वर्कर्स पर ही नहीं बल्कि कंपनियों पर भी जिम्मेदारी डाली गई है। अब हर एग्रीगेटर कंपनी को अपने साथ काम करने वाले सभी वर्कर्स की जानकारी सरकारी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। चाहे वर्कर सीधे कंपनी से जुड़ा हो या किसी थर्ड पार्टी के जरिए काम करता हो, जिम्मेदारी कंपनी की ही मानी जाएगी। अब सवाल आता है कि गिग वर्कर्स को आखिर क्या मिलेगा। नए नियमों के तहत उन्हें स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा ताकि बीमारी की हालत में इलाज का खर्च बोझ ना बने। काम के दौरान अगर कोई हादसा होता है तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलेगी। सरकार इन वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की तैयारी में है, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सके। आने वाले समय में पेंशन जैसी सुविधा भी लाई जा सकती है, जिसमें वर्कर और कंपनी दोनों का योगदान होगा। इन सब सुविधाओं के लिए सरकार एक अलग सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। इस फंड में एग्रीगेटर कंपनियों को अपने सालाना टर्नओवर का करीब 1 से 2% हिस्सा जमा करना होगा। यानी पैसा आगे चलकर गिग वर्कर्स की पेंशन, इंश्योरेंस और दूसरी योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि कुछ सीमाएं भी तय की गई हैं। जैसे ही कोई गिग वर्कर 60 साल की उम्र पूरी करेगा वह इन लाभों के लिए पात्र नहीं रहेगा। इसके अलावा हर साल न्यूनतम दिनों की शर्त पूरी करनी होगी। अगर किसी साल यह शर्त पूरी नहीं होती तो अगले साल सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इन नियमों की निगरानी के लिए सरकार एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड भी बनाएगी। इस बोर्ड में सरकार, कंपनियों और लेबर यूनियन के प्रतिनिधि होंगे। बोर्ड का काम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह देखेगा कि देश में गिग वर्कर्स की असली स्थिति क्या है और उन्हें किस तरह की और मदद की जरूरत है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लाखों लोगों के लिए यह एक बड़ा और जरूरी बदलाव है। जो लोग अब तक सिर्फ पार्टनर कहलाते थे, उन्हें पहली बार कानूनी सुरक्षा मिलने जा रही है। असली चुनौती अब यह होगी कि ये नियम जमीन पर कितनी ईमानदारी से लागू होते हैं।
लेकिन इतना तय है कि भारत की गिग इकोनॉमी अब बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ी जा सकती। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।